भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है। ये सिंधु नदी जो आप देख रहे हैं, ये कैलाश पर्वत श्रृंखला मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है। ये जो आप देख रहे हैं सिंधु नदी, और इस तरीके से भारत के कुछ हिस्से से होते हुए और ये पहुंचती है सीधी पाकिस्तान में। इसके साथ साथ में झेलम नदी जो है वो तिब्बत के निकट है। जो झेलम नदी है वो निकलती है भारत के अनंतनाग के बेरी नाग से। ये जो झेलम नदी है ये तिब्बत में अनंतनाग से होते हुए निकलती है। इसके बाद चंद्र और भागा नदियों के मिलन से चेनाब नदी बनती है, और ये भी सिंधु नदी का ही क्या है, हिस्सा है। झेलम और चेनाब जो चंद्र और भागा दो नदियों के मिलन से ये निकलती है, और चंद्रभागा लौह स्पीति जो भारत का है वहां से निकलती है। इसी के साथ साथ रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। ये जो आप रावी नदी देख रहे हैं ये भारत में कुल्लू की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, और जो सतलज नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो रकसताल, इसको राक्षस ताल मानसरोवर झील के पास में है, यहां से निकलती है। और सरस्वती नदी जो है वो इसी का हिस्सा है। तो ये नदियां हो जाती हैं 7: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। इसीलिए इसको सप्त सिंधु बोलते हैं। ये जो सरस्वती नदी है गढ़वाल क्षेत्र के दून ग्लेशियर से निकलती है। 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, और सिंधु नदी प्रणाली के 2 भागों में बांटा गया। तो एक तो भारत के हिस्से में आया सतलज, ब्यास और रावी का पानी, पाकिस्तान के हिस्से में आया आपका सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी। पाकिस्तान भारत के अलावा 80% पानी का इस्तेमाल करता है, और जबकि 20% जो है वो कौन है, वो आपका भारत यूज करता है। इस तरीके से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र आप जो देख रहे हैं, इसका मतलब जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इसकी प्रस्तावना में साफ लिखा है कि सिंधु जल समझौते की प्रस्तावना में साफ लिखा गया कि समझौता अच्छी भावना और दोस्ती के साथ किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने बीते 65 वर्षों में इस भावना का साफ उल्लंघन किया और भारत के खिलाफ 3 युद्ध लड़े और हजारों आतंकी हमले किए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश जी। उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले 4 दशकों में 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी आतंकी हमलों में जान गंवाई है। भारत ने बड़े संयम से सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारा 7 सदस्यीय डेलीगेशन भी भारत से विदेश गया है। हर जगह भारत पाकिस्तान की करतूतों को बता रहा है साक्ष्यों के साथ। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया है, वहीं पाकिस्तान बांध निर्माण को बेहतर नहीं होने दे रहा है, जो कि हम चाहते हैं। पी हरीश जी ने कहा कि तकनीकी बदल चुकी है और इसने बांध निर्माण के काम को भी बदल दिया है।
जिससे बांधों की सुरक्षा और उनका संचालन बेहतर हुआ है। हम पर तीन युद्ध जो है वो थोपे गए हैं। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का कई बार उल्लंघन किया है। अब हमें इस पर विचार करना है कि पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाए। क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, बहाल करने की जरूरत है या नहीं, हम सभी भारतीयों को सोचने की